बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का विद्युत चुम्बकी और इसमें चैप्टर चल रहा है अदिश व सदिश क्षेत्र और इसमें टॉपिक चल रहा है डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस में आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना डाइवर्जेंस का गणितीय विश्लेषण। डाइवर्जेंस का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। डाइवर्जेंस का गणितीय विश्लेषण। तो ध्यान से सुनना, इसमें लिखो, इसमें आप लिखो डाइवर्जेंस के गणितीय विश्लेषण में, डाइवर्जेंस के गणितीय विश्लेषण में अल्पांश आयतन में, अल्पांश आयतन में एक निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं। इस प्रकार से लिखो, डाइवर्जेंस के गणितीय विश्लेषण में अल्पांश आयतन के केंद्र में, अल्पांश आयतन के केंद्र में एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? अल्पांश आयतन है। ये क्या है? अल्पांश आयतन। अल्पांश आयतन। अल्पांश आयतन। अल्पांश आयतन। अब इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें ये तो आपकी जो एक्स है ये कौन सी है? अल्पांश है, तो अल्पांश लिखेंगे डीवी। आयतन है, अल्पांश आयतन डीवी लिखेंगे तो क्या होगी? यहां पर ये एक्स कौन सी लिख लेते हैं? डी वाई। कौन से लेते हैं? डी वाई। और ये होगी डी जेड और ये कौन सी होगी? डी एक्स है। डी एक्स। इसमें नीचे एरो लगा के लिखना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है? कोई अल्पांश आयतन है और अल्पांश आयतन का केंद्र ये मान लेते हैं, ये अल्पांश आयतन का क्या केंद्र है और इस केंद्र में हम क्या मान लेते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। इस केंद्र में हम क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। तो ये निर्देश तंत्र है, ये तो निर्देश तंत्र की x है और ये निर्देश तंत्र की y है और ये निर्देश तंत्र की z है और ये ओरिजिन पॉइंट O है। ओरिजिन पॉइंट यहां पर O है। ये निर्देश तंत्र। अब ध्यान से देखना, इस अल्पांश आयतन में क्या रखा हुआ है? कोई विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसमें सदिश क्षेत्र रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है? सदिश क्षेत्र रखा हुआ है। सदिश क्षेत्र रखा हुआ है तो x दिशा में जो सदिश क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ax होगा और y दिशा में सदिश क्षेत्र क्या होगा? ay होगा और z दिशा में जो सदिश क्षेत्र क्या होगा? az होगा। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या माना है? डाइवर्जेंस के गणितीय विश्लेषण के लिए अल्पांश आयतन हम क्या मानते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं और निर्देश तंत्र की जो कल्पना कहां करते हैं? अल्पांश आयतन के केंद्र पर करते हैं। और इसमें क्या रखा हुआ है? एक सदिश क्षेत्र रखा हुआ है। सदिश क्षेत्र रखा हुआ तो x दिशा में, x दिशा में सदिश क्षेत्र क्या है? ax है। y दिशा में सदिश क्षेत्र क्या है? ay है और z दिशा में सदिश क्षेत्र क्या है? यहाँ पर z दिशा में सदिश क्षेत्र है az है। अब इसमें एक लाइन लिख लेना और यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, लाइन लिखना यहाँ पर अल्पांश आयतन, अल्पांश आयतन, अल्पांश आयतन डीवी, अल्पांश आयतन डीवी। डीवी क्या होगा? डी एक्स, डी वाई और डी जेड। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखना, एक्स दिशा में। अब ध्यान से, अब आगे ध्यान से देखना, हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं? एक एक्स ले लेते हैं। कौन से ले लेते हैं? यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर ध्यान से देखना, निर्देश तंत्र की ये एक्स तो कौन सी होगी? प्लस होगी। ये एक्स तो कौन सी होगी? प्लस होगी। कौन सी होगी? यहाँ पर प्लस होगी और ये ओरिजिन पॉइंट O है और ये एक्स कौन सी है? ये एक्स कौन सी? यहाँ पर माइनस एक्स है। यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है आपको? डी एक्स दे रखा है। डी एक्स का मतलब है ओरिजिन पॉइंट के इधर एक्स है और ओरिजिन पॉइंट के इधर माइनस एक्स, दोनों की जो दूरी है वो कितनी है? यहाँ पर डी एक्स है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट के इधर प्लस एक्स है और इधर क्या है? माइनस एक्स है। ये आपको ध्यान में रखना है। डी एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ओरिजिन पॉइंट के इधर तो क्या है? एक्स प्लस है
और इधर क्या है, x माइनस है। तो इधर मैं ले तो यहां पर क्या होगा, dx अपॉन 2 होगी, और इधर ले तो माइनस dx अपॉन 2 होगी। इस प्रकार से यहां से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर क्या बना लेता हूं, जो x है, इस x dx के दोनों तरफ जो पृष्ठ है वो पृष्ठ बना लेता हूं। dx के दोनों तरफ क्या है, जो पृष्ठ है, उन दोनों पृष्ठ को मैं यहां पर बना देता हूं इस प्रकार से। ये है ये। अब ध्यान से देखना, ये तो ओरिजिन पॉइंट है, और ये आपको क्या दे रखी है, पूरी x दे रखी है, dx दे रखी है, क्या दे रखी है, dx दे रखी है, ये दे रखी है। ये लाइन मैंने यहां पर उठाई, ये ओरिजिन पॉइंट क्या O है, ये तो प्लस x है, और ये क्या है, माइनस x है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, इसकी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी दोनों ओरिजिन पॉइंट से। तो ये होगी प्लस डी एक्स अपॉन 2, ये प्लस में है और ये माइनस है, तो माइनस डी एक्स अपॉन 2। ये यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो सदिश घटक है एक्स दिशा में, ये कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में सदिश घटक क्या होगा, ए एक्स होगा। तो नीचे एरो लगा के लिखना, नीचे एरो लगा के लिखना, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में सदिश घटक, एक्स दिशा में सदिश घटक आप बताओ, एक्स दिशा में सदिश घटक आप बताओ। देखो निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में सदिश घटक यहाँ पर क्या, ए एक्स है, यहाँ पर ए एक्स है, ये लो, यहां तक उतारो, यहां तक उतारो। इसके बाद इसको मिटाते हैं, आगे की कहानी बढ़ाते हैं, इसके बाद आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। आगे की कहानी है, अब ध्यान से देखना। अब मैं इस प्रकार से लिखूं, सदिश घटक, क्या है, सदिश घटक सदिश घटक, सदिश घटक कौन सा है, ए एक्स है, ए एक्स है। ए एक्स के साथ, किसके साथ, सदिश घटक के साथ एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा की, कौन सी दिशा की बात करें, एक्स दिशा की, एक्स दिशा के सापेक्ष परिवर्तन देखना चाहते हैं, एक्स दिशा के सापेक्ष परिवर्तन। अब सापेक्ष परिवर्तन किस प्रकार से निकालते हो, ये आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, सापेक्ष परिवर्तन किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे हमने किसके सापेक्ष परिवर्तन निकाल रहे हैं, एक्स दिशा के, तो डेल अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई दिशा के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, तो आप लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई लिख दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जेड दिशा के सापेक्ष क्या निकाल दो, परिवर्तन निकाल दो, तो आप लिखोगे डेल अपॉन डेल जेड। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आर के सापेक्ष क्या निकालो, परिवर्तन निकालो, तो आप आर डेल अपॉन डेल आर करोगे। किसके साथ निकाल रहे हो, किसके साथ निकाल रहे हो, ए एक्स के साथ निकाल रहे हो, ए एक्स के साथ, ये सभी पर क्या लगा दोगे, ए एक्स लगा दो। बोलो, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आगे इसमें लिख देता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ निकाल रहे हैं परिवर्तन, ए एक्स के साथ। ये अब आगे ध्यान से देखना, अब हम देख रहे हैं इसका सब, केवल क्या देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, यहां तक परिवर्तन देखना चाहते हैं, यहां तक डी प्लस डी एक्स अपॉन 2, प्लस डी एक्स अपॉन 2 दूरी के लिए सदिश घटक में परिवर्तन देखना चाहते हैं। कौन से परिवर्तन है, देखो जो परिवर्तन हो रहा है, यहां पर परिवर्तन हो रहा है सदिश में, ये कंप्लीट यहां तक, इसमें पूरे में एक्स में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर जो ये परिवर्तन है सदिश क्षेत्र में, ए एक्स का जो परिवर्तन है यहाँ तो पूरे में है, लेकिन हम कहां देखना चाहते हैं, यहां पर देखना चाहते हैं, इतने में देखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से देखेंगे।
यहां से इधर इधर इसमें परिवर्तन कितना है सदिश क्षेत्र में। सदिश क्षेत्र हमने ए एक्स लिया है, उसका ओरिजिन पॉइंट से लेके यहां तक कितना परिवर्तन आ रहा है ये हम अगले वाले पॉइंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्लस डी एक्स अपॉन टू दूरी के लिए दूरी के लिए दूरी के लिए दूरी के लिए सदिश क्षेत्र में सदिश घटक लिख दो। सदिश घटक ए एक्स में, सदिश घटक यहां पर क्या है ए एक्स में, ए एक्स में परिवर्तन, ए एक्स में परिवर्तन। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है परिवर्तन लिखना है। किसके सापेक्ष लिखना है ये लिखना है। सबसे पहले आपने जो परिवर्तन लिख लिया है किसके साथ, किसके सापेक्ष लिया एक्स के सापेक्ष, किसके साथ लिया है ए एक्स के सापेक्ष। इसको क्या कर दो, किस में ले रहे हो परिवर्तन, किसके ले कौन सी दूरी के ले रहे हो डी एक्स अपॉन टू के ले रहे हो। तो ये इसके साथ क्या कर दो गुणा कर दो। इसके साथ आप क्या कर दो, इसके साथ जो दूरी के लिए आप सदिश घटक में जो एक्स सदिश घटक में जो परिवर्तन ले रहे हो उसके साथ यहाँ पर क्या कर दो गुणा कर दो। तो आपके ये मान आ जाएगा जिस दूरी के लिए आप क्या निकाल रहे हो सदिश घटक में परिवर्तन निकाल रहे हो वो आपके पास क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस पृष्ठ का नाम दो आप, इस पृष्ठ का नाम दो ए बी सी डी। इस पृष्ठ का नाम दो पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी। इस पृष्ठ का नाम दे दो। अब ध्यान से देखना, इस पूरे पृष्ठ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इस पूरे पृष्ठ ए बी सी डी की बात करते हैं। इस पूरे पृष्ठ पर सदिश सदिश क्षेत्र ए, सदिश हमने घटक लिया है, इसमें हम क्या देख लेते हैं घटक, कुल घटक देख लेते हैं। किसका, इसका जो कुल प्रभाव देख लेते हैं। किसका, सदिश घटक ए एक्स का कुल प्रभाव देख लेते हैं। कहां पर देखते हैं, कौन से पृष्ठ पर देखते हैं, पृष्ठ ए बी सी और डी। इस पृष्ठ पर हम क्या देखना चाहते हैं, सदिश घटक ए एक्स का कंप्लीट क्या देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं। तो कंप्लीट प्रभाव कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यह आपको नजर आ रहा है, एक तो ये नजर आ रहा है और एक आपको ये नजर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आपको एक पृष्ठ नजर आ रहा है इस पृष्ठ पर कुल क्या आ जाएगा, कुल घटक आ जाएगा। किसका आ जाएगा, सदिश घटक का आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेना, नेक्स्ट लाइन क्या लिख रही है, आपके पास जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, ये आपके सामने पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ पर हम क्या देखना चाहते हैं, सदिश कुल सदिश घटक देखना चाहते हैं। तो आपको किस प्रकार से मिलेगा, आपको पहले तो एक्स में कितना, एक्स में जो एक्स यहाँ पर एक्स क्या है सदिश घटक है, कौन सी दिशा में एक्स, एक्स दिशा में क्या सदिश घटक है, प्लस 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 आपको क्या करना है डी एक्स दूरी के लिए सदिश घटक ए एक्स में आपको परिवर्तन कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी पृष्ठ में क्या आ जाएगा कुल सदिश घटक आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है ए बी सी डी पृष्ठ, ए बी सी डी पृष्ठ पर कुल सदिश घटक, कुल सदिश घटक, कुल सदिश घटक आपको निकालना है। क्या निकालना है, कुल सदिश घटक आपको निकालना है। कुल सदिश आपको घटक निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालोगे, कुल सदिश घटक आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना, एक्स दिशा में सदिश घटक, एक्स दिशा में सदिश घटक प्लस डी एक्स अपॉन टू दूरी के लिए, डी एक्स अपॉन टू दूरी के लिए सदिश क्षेत्र में आपको परिवर्तन कर देना है। तो अपने पास कितना है डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स डी एक्स अपॉन टू आया था। ये आपके पास क्या आ गया, कुल सदिश घटक आ गया, कुल सदिश घटक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो पृष्ठ था ए बी सी डी पृष्ठ है, ए बी सी डी पृष्ठ है, ए बी सी डी जो पृष्ठ है इस पर क्या देख लेते हैं, कुल फ्लक्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कुल फ्लक्स। ए बी सी डी पर क्या देख लेते हैं, कुल फ्लक्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं ए बी सी डी पृष्ठ पर, ये तो आपको दिखाई देना होना चाहिए जो लिख, हाँ पृष्ठ पर
पृष्ठ पर, ABCD पृष्ठ पर फ्लक्स कोष्टक में लिख लेना प्लस एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में? प्लस एक्स दिशा में। जो पृष्ठ निकल रहा है वो कौन सी दिशा में निकल रहा है? प्लस एक्स दिशा में निकल रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं फाइव एक्स प्राइम, फाइव एक्स प्राइम से लिख देता हूं। एबीसीडी पृष्ठ पर फुल, एबीसीडी पृष्ठ पर जो फ्लक्स में लिख देता हूं 5 से 5x प्राइम से लिख देता हूं इसको। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखना, कुल सदिश घटक। एबी पृष्ठ पर कुल सदिश घटक क्या होता है? देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स बराबर होता है, ध्यान से देखना, सदिश घटक, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र का क्या, सदिश क्षेत्र तथा तथा अल्पांश क्षेत्र पर, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्र पर का जो डॉट होता है, जो डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। पुनः ध्यान से देखना, सदिश क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्र का डॉट करवा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको ये नजर आ रहा है, जो फ्लक्स में आपको नजर आ रहा है, जो पृष्ठ आपको नजर आ रहा है, इस पृष्ठ में आप देखो, ये आपको पृष्ठ है ए बी सी और डी। इस पृष्ठ में ये तो क्या है? डी वाई है और ये क्या है? डी जेड है। तो इस पृष्ठ का आपको क्या लिखना है? क्षेत्रफल लिखना है। इस पृष्ठ का क्या लिखना है? क्षेत्रफल लिखना। तो आपको किस प्रकार से लिखोगे? डी वाई डी जेड लिखोगे। किस प्रकार से लिखोगे? डी वाई डी जेड, इस प्रकार से आप लिखोगे। और आपके ए वेक्टर, आपके पास सदिश जो घटक है ये रहा, इन दोनों का क्या करवा दो? डॉट करवा दो। ये तो आपके पास सदिश घटक है, और पृष्ठ एबीसीडी जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो डी वाई डी जेड है। कितना है? डी वाई डी जेड है। तो ये लिखो, देखो ए एक्स, ये तो क्या सदिश घटक है, ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स डी एक्स अपॉन 2, और डॉट के साथ क्या आ जाएगा? डी वाई डी जेड। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान से देखना, आगे की कहानी ध्यान से देखना। ये तो कौन सी दिशा में आ गया? प्लस एक्स दिशा में आ गया। कौन सी दिशा में आ गया? प्लस एक्स दिशा में आ रहा है। प्लस एक्स दिशा में, तो यहां पर क्या लगा लेना? प्लस लगा लेना। यहां पर क्या लगा लेना? प्लस लगा लेना। यहां पर मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर कौन सी दिशा में देख रहे हैं? प्लस एक्स दिशा में देख। अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इसमें नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से पी क्यू आर टी पृष्ठ पर फ्लक्स, पृष्ठ पर क्या निकाल रहे? फ्लक्स निकाल रहे। ये कौन सी दिशा में? माइनस एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में? माइनस एक्स दिशा में। जो ये पृष्ठ है वो कौन सी दिशा है? माइनस एक्स दिशा में। आपको क्या करना है? इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? वहां तक कौन सी नेक्स्ट समीकरण क्या दी थी? समीकरण नंबर 1 आई थी। इसको आप क्या दे देना? समीकरण नंबर 2 दे देना, समीकरण नंबर 2 दे देना। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपको ध्यान से देखना है, इसमें जितने भी जो प्लस है उसके स्थान पर क्या करते हो? माइनस कर दो। क्योंकि देखो यहां पर dx, यहां पर तो dx अपॉन 2 ये हमने किस में ली थी? प्लस में ली थी। लेकिन अब यहां पर किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। तो यहां पर तो चिन्ह कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां पर चिन्ह माइनस आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसमें क्या कर दो? इस समीकरण 2 में आपको माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह है, वहां पर क्या कर दो? माइनस कर दो। जहां पर आपको समीकरण नंबर 2 नजर आ रही है, उस समीकरण नंबर 2 में जहां पर प्लस है वहां पर क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी क्यू आर टी पृष्ठ पर फ्लक्स का परिणाम आ जाएगा। तो यहां पर लिखो, इसको मैं लिख देता हूं, इस फ्लक्स को मैं लिख देता हूं फाइव डबल डेश एक्स लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? फाइव डबल डेश एक्स लिख देता हूं इस फ्लक्स को। ये फ्लक्स किस पर है? पी क्यू आर टी पृष्ठ पर है। जो 5 डबल डेश एक्स है ये फ्लक्स किस पर है? पी क्यू आर टी पृष्ठ पर है। तो यहां पर इस चीज में जहां पर प्लस है वहां पर माइनस आपको करना है, और बाकी का सेम आपको उतारना है, सेम आपको उतारना है। डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स डी एक्स अपॉन 2 और डी वाई डी जेड,
इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। अब हमें परिणामी फ्लक्स निकालना है एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में। एक्स दिशा में परिणामी फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स निकालना है। एक्स दिशा में हम क्या निकालना चाहते हैं? परिणामी फ्लक्स निकालना चाहते हैं। एक्स दिशा में आपको क्या निकालना है? परिणामी फ्लक्स आपको निकालना है। तो एक्स दिशा में तो दोनों समीकरण, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स दिशा में परिणामी फ्लक्स आ जाएगा। तो एक्स दिशा में परिणामी फ्लक्स को, एक्स दिशा में परिणामी फ्लक्स को मैं किससे लिख दूं? 5 से लिख देता हूं। किससे लिख देता हूं? 5x से लिखता हूं। एक्स दिशा में जो परिणामी फ्लक्स है उसको मैंने किससे लिखा है? 5x से लिखा है। और तो 5x है 5-x प्लस 5-x का क्या कर दूं? योग कर दूं। इन दोनों का योग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स दिशा में परिणामी फ्लक्स आ जाएगा। तो ये दोनों का मान आपके पास है। ये 5-x का मान समीकरण नंबर आपके पास 2 में मिलेगा और 5-x का मान आपके पास क्या कहां पर मिलेगा? समीकरण नंबर 3 में मिलेगा। तो दोनों का मान उठा के रख दो यहां। दोनों का मान को तो 5x इसका मान है ax प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ax dx अपॉन 2 और dy dz। फिर यहां पर चिन्ह कैसा आ रहा है? माइनस आ रहा है। चिन्ह कैसा आ रहा है? माइनस आ रहा है। और ax माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ax dx अपॉन 2 कोष्टक dy dz बड़ा कोष्टक। आप ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में आप ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? सर इन दोनों टर्म में कॉमन जो नजर आ रहा है वो dy dz कॉमन नजर आ रहा है। तो 5x बराबर होगा और कोष्टक माइनस को क्या कर दूं? अंदर गुना कर दूं और dy dz को क्या ले लूं? बाहर कॉमन ले लूं। तो ax प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ax dx अपॉन 2 माइनस ax प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ax dx अपॉन 2 बड़ा कोष्टक dy dz। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो टर्म आ रही है, ये दोनों टर्म, ये दोनों परिणाम में तो क्या समान है, लेकिन चिन्ह एक दूसरे के क्या विपरीत है। प्लस नेचर का या माइनस नेचर का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों सेम परिणाम के, लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे? प्लस के, तो दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर योग हो जाएगा। तो 5x बराबर आएगा 2 डेल अपॉन डेल एक्स ax dx अपॉन 2 कोष्टक के बाहर क्या दे रखा है? dy dz आपको दे रखा है, dy dz दे रखा है। तो 5x यहाँ पर क्या आएगा? 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो 5x क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स ax dx dy dz। अब आप समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 1 को आपको क्या नजर आ रहा है? समीकरण नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है, समीकरण नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है dx dy और dz आपको क्या दे रखा है? dv दे रखा है। क्या दे रखा है? dv दे रखा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5x डेल अपॉन डेल एक्स ax dv आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो? 4 दे दो। समीकरण नंबर क्या दे देना? 4 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गए? 4 आ गए। इसी प्रकार से y दिशा में परिणामी फ्लक्स, y दिशा में आपको क्या निकालना है? परिणामी फ्लक्स आपको निकालना है। तो y दिशा में परिणामी फ्लक्स किस प्रकार से आप निकालोगे? y दिशा में आपको परिणामी फ्लक्स निकालने के लिए समीकरण नंबर 4 में अक्ष के स्थान पर आप क्या लिख दो? y लिख दो। समीकरण नंबर 4 में आप क्या कर दो? समीकरण नंबर आपको 4 नजर आ रही है, इस समीकरण नंबर 4 में आप y के अक्ष के स्थान पर क्या कर दो? y कर दो। तो 5y डेल अपॉन डेल y a y और dv, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 5।
समी का नंबर क्या दे देना 5 दे देना, समी का नंबर क्या दे देना 5 दे देना। और इसी प्रकार से क्या निकालो 5z निकालो, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड और 8z और dv, इसको आप क्या दे देना समी का नंबर 6 दे देना, इसको आप क्या दे देना समी का नंबर 6 दे देना। अब आगे की कहानी को, अब अल्पांश आयतन पर अब नेक्स्ट लिखेंगे, जो अल्पांश आयतन हमने लिया है उस अल्पांश आयतन पर हम क्या कर रहे हैं कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अल्पांश आयतन के लिए जो अल्पांश आयतन है उस पर कुल फ्लक्स देख लेते हैं। ये तो हमने क्या देख लिया, समी का नंबर 4 है वो x दिशा में फ्लक्स है, और समी का नंबर 5 है वो y दिशा में फ्लक्स है, और समी का नंबर 6 है वो z दिशा में क्या फ्लक्स है। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, संपूर्ण अल्पांश आयतन पर क्या निकालें फ्लक्स से निकालें। देखो अल्पांश आयतन में कुल फ्लक्स, अल्पांश आयतन में कुल फ्लक्स लिखो, अल्पांश आयतन में, अल्पांश आयतन में कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स अल्पांश आयतन में क्या निकाल रहे हैं कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसको मैं अल्पांश आयतन में कुल फ्लक्स को लिख लेता हूं 5 से, 5 बराबर क्या होगा x दिशा में अल्पांश फ्लक्स, x दिशा में फ्लक्स प्लस y दिशा में फ्लक्स प्लस z दिशा में फ्लक्स, तीनों का क्या कर दूं योग कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्पांश आयतन में कुल फ्लक्स से आ जाएगा। 5x का मान समीकरण नंबर 4 में मिलेगा, और 5y का मान समीकरण नंबर 5 में मिलेगा, और 5z आपको मिलेगा समीकरण नंबर 6 में। तो लिखना डेल अपॉन डेल x ax dy प्लस डेल अपॉन डेल y ay dv प्लस डेल अपॉन डेल z az dv। इस सभी टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, इस सभी टर्म में कॉमन नजर आ रहा है dv कॉमन नजर आ रहा है। तो डेल अपॉन डेल x ax प्लस डेल अपॉन डेल y ay प्लस डेल अपॉन डेल z az, सभी में क्या कॉमन नजर आ रहा है dv कॉमन नजर आ रहा है आप सभी को। अब ध्यान से इसको आप समी का नंबर क्या दे देना 7 दे देना, समी का नंबर क्या आ गया 7 आ गई। अब लिखो डाइवर्जेंस की परिभाषा से, कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है डाइवर्जेंस की परिभाषा पढ़ी है, डाइवर्जेंस की परिभाषा पढ़ी है, डाइवर्जेंस की हमने क्या पढ़ी है परिभाषा पढ़ी है कल वाली क्लास में। तो यहां पर ध्यान से देखना डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से तो क्या कहता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर, ये कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 5 अपॉन अल्पांश आयतन। लिमिट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, लिमिट की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आगे ध्यान से देखना 5 का मान आप रख दो, लिमिट की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूं। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर 5 का मान है डेल अपॉन, 5 का मान है डेल अपॉन डेल x ax प्लस डेल अपॉन डेल y ay प्लस डेल अपॉन डेल z az और dv। ये तो क्या 5 का मान है अपॉन dv है। तो यहां पर ध्यान से देखना, आपको एक नजर चीज आ रही जो कट रही है, dv dv से क्या होगा कैंसिल होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बचेगा डेल अपॉन डेल x ax प्लस डेल अपॉन डेल y ay प्लस डेल अपॉन डेल z az। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना 8 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना इसको 8 दे देना, समीकरण नंबर 8 आ गया। इसके बाद ध्यान से देखना हमने क्या पढ़ा है सदिश अवकल संकारक पढ़ा है, ये आप सभी जानते हो सदिश अवकल संकारक से। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना हम जानते हैं कि सदिश अवकल संकारक से, हम जानते हैं कि सदिश अवकल संकारक से,
सदिश अवकल संकारक से। ये आपने बहुत पढ़ा है, सदिश अवकल संकारक। न्यूमेरिकल में बहुत पढ़ा है। डेल वेक्टर क्या होता है? डेल वेक्टर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ए वेक्टर को लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? सदिश घटक, सदिश क्षेत्र है, मतलब सदिश घटक, सदिश क्षेत्र है। तो एक्स दिशा में जो घटक रहेगा वो क्या रहेगा? आई ए एक्स। वाई दिशा में घटक रहेगा जे ए वाई प्लस जेड दिशा में घटक रहेगा के कैप ए जेड। ये रहेगा सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र का मान ये रहेगा। एक्स दिशा में ये घटक है ए एक्स, वाई दिशा में जो घटक है ए वाई और जेड दिशा में घटक है ए जेड। ये अब ध्यान से देखना, इन दोनों का क्या करवा दूं? डॉट करवा दूं। दोनों का डॉट लिखेंगे तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आएगा? यहां पर डेल वेक्टर का मान लिखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और डॉट ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर का मान है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड प्लस ए जेड। आप इसको आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ये समीकरण आपको क्या आनी चाहिए? सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर ये समीकरण आपको सोल्व करनी नहीं आ रही है तो आप सदिश अवकल संकारक के बाद के जो टॉपिक है, बाद की जो क्लास है, सदिश अवकल संकारक के टॉपिक के बाद के जो टॉपिक क्लास मैंने दी है वो न्यूमेरिकल ली है। कौन से? सदिश अवकल संकारक के जो न्यूमेरिकल करवाए हैं उसमें ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी सोल्व करने। इसको, इस समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये आपको वहां मिलेगी, आपको वहां देखना है, उस क्लास में आपको देख लेना। सदिश अवकल संकारक के नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपको ये मिल जाएगी। उसमें क्या किया है मैंने? न्यूमेरिकल किया। इसी कारण मैंने क्या किया? पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल किया सदिश अवकल संकारक, उसके बाद इनको डाइवर्जेंस, प्रवणता और कर्ल को सोल्व करवा लिया। उसको आसानी रही, इसको सोल्व करने के लिए क्या रहे? आपके लिए आसानी रही। अब ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। इसको आप समीकरण नंबर क्या ले देना? 9 ले देना। समीकरण 8 और समीकरण 9 को ध्यान से देखना। समीकरण 8 है समीकरण 9 से, समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये इधर मान आपको ये मिल रहा है, ये मान मिल रहा है यहाँ पर समीकरण नंबर 8 में। समीकरण नंबर 8 में आपको ये मान मिल रहा है, इसके स्थान पर आप क्या लिख दो? ये लिख दो। तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इसको आप समीकरण नंबर क्या ले देना? 10 ले देना। समीकरण 10, समीकरण 10 डाइवर्जेंस के काटतीय रूप को व्यक्त करती है, डाइवर्जेंस के काटतीय रूप को व्यक्त करती है। आपको नीचे लाइन लिखनी है, इसमें लिख लेना समीकरण 10, समीकरण 10 डाइवर्जेंस के काटतीय रूप को व्यक्त करती है, काटतीय रूप को व्यक्त करती है। ये लो, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर डाइवर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस का क्या हो गया? गणितीय विश्लेषण कंप्लीट।